राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि डॉट नेट में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमारे सॉलिड प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्लास की एक टाइम पे एक ही डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर इनवॉइस जनरेशन सिस्टम बनाना है हमको। ठीक है, अब उस फंक्शनैलिटी के लिए एक तो काम ये कर सकते हैं कि हम एक इनवॉइस क्लास बनाएं, उसके अंदर इनवॉइस जनरेशन का मेथड बनाएं, लेकिन वो इनवॉइसेस को ईमेल भी सेंड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ईमेल सेंड करने के लिए एक तरीका ये है कि हम उसी इनवॉइस जनरेशन क्लास के अंदर ही सेंड ईमेल का मेथड भी बना दें, लेकिन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमको ऐसा करने से मना करता है। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव द सेंडिंग ऑफ ईमेल एंड जनरेशन ऑफ इनवॉइस, ये दोनों फंक्शनलिटी को एक क्लास में रखना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल एज पर द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक डेडिकेटेड क्लास बनानी चाहिए, डेडिकेटेड सर्विस क्लास बननी चाहिए ईमेल सेंड करने के लिए, और डेडिकेटेड ही सर्विस क्लास बननी चाहिए इनवॉइस को जनरेशन के लिए। ठीक है, अब इसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि टेस्टेबिलिटी में, यूनिट टेस्टिंग में फ़ायदेमंद रहता है कि हमें आसान रहता है, क्लासेस छोटी रहती हैं, एक ही क्लास के अंदर सब कुछ नहीं भरा पड़ा होता, तो इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करने में आसानी रहती है। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये रहता है कि कोड को मेंटेन करना इजी रहता है। एक फ़ायदा ये होता है कि कल को कुछ भी चेंज, हमें ईमेल की जो सेंडिंग की फंक्शनैलिटी है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसको चेंज करने के दौरान हमारा जो इम्पैक्ट है वो हमारी इनवॉइस जनरेशन की फंक्शनैलिटी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्लास बिल्कुल अलग है और सेंड ईमेल की जो क्लास है वो बिल्कुल अलग है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के, और यही वो बताता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट फिर भी रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड आंसर यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे।